अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको रिश इस्लामिक चैनल में। आज की हमारी जो वीडियो है, जो इसका टॉपिक है, उसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में है कि उनकी शक्लें क्यों बिगाड़ी गई, वो क्यों बंदर बने, क्या गलती थी उनकी, क्या नाफरमानी की थी उन्होंने कि जो इतने बड़े अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गए, कि अल्लाह का इतना बड़ा अज़ाब आया उनकी कि उनकी शक्लें ही बिगड़ तो चले आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अर्ज़ किया, यानी बनी इसराइल वालों ने अर्ज़ किया कि ए ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरखां उतार दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की निशानियाँ तलब करने से अगर तुम लोग मोमिन हो तो अल्लाह के लिए खुदा से डरो। ये सुनकर हवारियों ने यानी बनी इसराइल वालों ने कहा कि हम निशानियाँ तलब नहीं कर ली, बल्कि हम इसलिए ये सब चीज़ें मांग रहे हैं, ये दस्तरखान मांग रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम शिकम सेर होकर खूब खाएं और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म हो जाए, ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और हम इस बात के गवाह बन जाएं, ताकि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनान कुली हासिल हो जाए और मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कफ़ार ईमान लाएं। हवारियों की इस दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाही खुदावंदी में इस तरह दुआ मांगी कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमां से एक दस्तरखां उतार दे कि हमारे अगले और पिछले लोगों के लिए ईद का दिन हो जाए, और तेरी कुदरत और मेरी नबूवत पर तेरी एक निशानी भी होगी, और तू हमको रोज़ी दे और तू बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में फरमाया है कि मैं दस्तरखां तो उतार दूंगा, लेकिन इसके बाद बनी इसराइल में से जो कुफर करेगा मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा कि तमाम जहां वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। चनांचे अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से चंद फरिश्ते एक दस्तरखां लेकर आसमान से उतरे, जिसमें 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ थीं। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि फरिश्ते दस्तरखां में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से ज़मीन पर नाजिल हुए। और बाज़ रवायतों में ये भी आया है कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी, जिसमें कांटा बिल्कुल नहीं था और इसमें रोगन टिपक रहा था, और इसके सर के पास नमक और धुम के पास सिरका था। इसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थी और 5 रोटियां थी। एक रोटी के ऊपर रोगन जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर गोश्त की बोटियां थी। दस्तरखां के इन सामानों को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी शमऊन ने कहा, जिसका नाम शमऊन था, जो तमाम हवारियों का सरदार था, कि ए रूहुल्लाह, ये दस्तरखां दुनिया के खानों में से एक है या आखिरत के? तो आपने फरमाया कि ये तो दुनिया के खानों में से एक है, ना आखिरत के, बल्कि अल्लाह ने अपनी कुदरत को मामला किया है और इस मामला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी ईजाद फरमाया है, यानी अभी अभी बिल्कुल अभी तैयार किया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब शिकम सेर होकर खाओ और खबरदार इसमें से किसी किस्म की खयानत न करना, और कल के लिए यानी आने वाले दिन के लिए ज़हीरा न करना। बल्कि बनी इसराइल ने इसमें खयानत भी कर डाली और कल के लिए ज़हीरा बनाकर भी रख लिया। इतनी बड़ी नाफरमानी की, और इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इन लोगों पर आज़ाब आया कि ये लोग रात को सोए हुए तो अच्छे हासे थे, यानी जब ये सोए तो अच्छे थे, मगर सुबह को जब उठे तो इनकी शक्लें जो हैं वो कुछ की खिंजीर और कुछ की बंदर हो चुकी थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को मौत के लिए दुआ मांगी, यानी कि इनकी मौत के लिए दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मर कर दुनिया से नेस्त और नाबूद हो गए, और किसी को ये भी नहीं मालूम हुआ कि इनकी लाशों को ज़मीन निकल गई या अल्लाह ने इन लाशों को कहाँ या आसमान निकल गया। कुछ मालूम नहीं इन लाशों के बारे में। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस अजीब और अजीम और शान वाक़या का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह माइदा में फरमाया है, और इसी वाक़या की वजह से सूरह का नाम माइदा रखा गया। माइदा के मायने जो होते हैं वो दस्तरखान होते हैं, यानी माइदा दस्तरखान को कहते हैं। तो जो वाक़या हमने बयां किया, इससे बहुत सी इबरतें और नसीहतें मिलती हैं, जिनसे ये 2 सबक तो बहुत ही वाज़िया हैं। फ़र्स्ट ये कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी कितना खौफनाक जुर्म अजीम है, कि देख लो कि बनी इसराइल में जब आप अपने नबी की मुखालफत और नाफरमानी करते हुए आसमानी दस्तरखां में खयानत की और कल के लिए ज़हीरा बनाकर रख लिया, तो अज़ाब इलाही ने इनको खिंजीर और बंदर बनाकर दुनिया से इस तरह निस्तो नाबूद कर दिया कि इनकी कब्रों का भी निशान बाकी ना रह गया। जो लोग अल्लाह और रसूल की अमानतों में खयानत करते हैं, इन्हें इस होलनाक अज़ाब से इबरत हासिल करनी चाहिए
اور دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہماری اگلی اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو، اس دن خوشی منانا، مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوندی قدوس کے ایک نشان عظیم کے ظہور کی رات اور دن ہے، لہٰذا میلاد نبی کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد النبی کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا، اچھے اچھے پکوان پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا، یہی سب عید کی نشانیاں ہیں اور عید منانے کے طریقے ہیں جن پر 12ویں شریف کو اہل سنت جماعت عمل کر کے عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور جو لوگ اس سے چڑھتے ہیں، اس تاریخ کو اپنا گھر اندھیرا رکھتے ہیں، جھاڑو بھی نہیں لگاتے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر منہ لٹکائے پھرتے ہیں اور عید نبوی ملانے والوں کو یعنی کی خوشی منانے والوں کو بدعتی کہہ کر پکارتے ہیں، انہیں ان کا حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور اہل سنت کو چاہیے کہ خوب خوشی منائیں اور کثرت سے میلاد شریف کی مجلس منعقد کریں اور جھوم جھوم کر صلوات پڑھیں۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، رات دن ذکر ولادت کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر، فی امان اللہ۔